अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू और फॉल्स से केवल बताना है कि सत्य और असत्य, मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन वो कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब ये कहा गया कि tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है क्या। मतलब tan a का मतलब है tan थीटा। तो tan थीटा, तो जैसे tan 0 डिग्री का मान, देखिए मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ, बुक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे tan a का जो वैल्यू है tan a का, तो tan 0 डिग्री का मान 0 है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, tan 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का 1 है, tan 60 डिग्री का √3 है और tan 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड। मीन्स ये कहा जा रहा है कि क्या tan a का मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है क्या, लेस देन। तो 1 से कम तो हमेशा नहीं होता है, 60 डिग्री पर तो √3, √3 का वैल्यू 1.73, तो 1.73 यानी 1 से अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएगा। लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड है स्टेटमेंट sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो sec a का जो वैल्यू है यानी 12/5, ये किसी कोण का, जैसे किसी कोण का मान है क्या। जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देते हैं, ये अगर हम ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं तो मान लीजिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब h बाई बी ये होता है। तो ये हमारा h जो है 12 हो गया हाइपोटेनस, अब b जो हो गया लेकिन a के अकॉर्डिंग हुआ, तो a b 80 ऐसे अगर लेते हैं तो सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये आधार होगा हमारा, तो यानी कि 5 ये होगा। तो ये जो हमारा होगा, ये जो BC है इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। तो जब ये इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या ए एंगल, मतलब ये जो ए कोण है ये कुछ ना कुछ एंगल अपना दिखाएगा क्या, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे कुछ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला भुजा लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो इससे एक एंगल कुछ ना कुछ तो डिग्री दिखाएगी ही दिखाएगी, क्योंकि 12/5 को अगर हम कैंसिल करेंगे, कट करेंगे तो पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी 2.4 के आसपास। 12/5 को अगर कैंसिल करें तो 2.4 आएगा। तो 2.4 जब आएगा, 2.4 का मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही आएगी, कोई ना कोई तो एंगल ये बनाएगा। तो मतलब देखने से, स्टेटमेंट से तो ऐसे देखने से पता चल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो यहाँ 90 देते हैं और ये 12 हमारा हो जाएगा कर्ण और ए भी हो जाएगा 5 हमारा, तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो दिखाएगा अपना। तो कुछ ना कुछ जब एंगल दिखाएगा तो वो कुछ ना कुछ थीटा बताएगा, यानी कि इसका जो कहा जा रहा है कि sec a 12/5 जो है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब a का कोई कोण है क्या, तो जरूर कोई ना कोई कोण बना रहा होगा। जैसे हो सकता है 30 डिग्री ना बनाकर 33 डिग्री 33 डिग्री बना रहा हो, 35 डिग्री बना रहा हो, ऐसे कुछ एंगल बना रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ये ठीक है। cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल a। मीन cos a जो है किसी कोण a के लिए कॉसेकेंट के हिसाब से, क्या cos a जो लिखा हुआ है या कॉसेकेंट का शॉर्ट रूट लिखा गया है, ऐसा पूछा जा रहा है स्टेटमेंट में। तो ध्यान रखें आप कि कॉसेकेंट जो होता है कॉसेक का होता है, कॉसेकेंट जो होता है और कॉसेक का होता है। कॉसेक अगर यहाँ ए देंगे तो यहाँ भी ए देंगे, कॉसेकेंट। ये जो कॉस है ना, ये कॉस का कोसाइन होता है, जैसे कॉस है तो इसका कोसाइन लिखा जाता है ऐसे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। तो यहाँ हमारे पास है कॉस ए, इसका मतलब कॉसेकेंट का ये नहीं है, कॉसेकेंट का कॉसेक होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मीन्स कहा जा रहा है कि कॉट जो है कॉट ए, इसमें कॉट गुना ए ऐसे रहता है क्या, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है कि ए जो है एंगल होता है, ये टोटल कॉट के साथ में ही होता है, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होता है। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट और ए आपस में एंगल और कॉट ये दोनों थीटा, जैसे कॉट और थीटा आपस में गुना के रूप में नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ये साथ में होते हैं। अब कहा जा रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। करें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 संभव है क्या, तो 4/3 यह थोड़ा, जैसे 4 अगर 3 लेते हैं तो जैसे देखने से ही पता चलता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। ये दे दिया है 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी लंब है 4 और कर्ण है 3। ये संभव होता है क्या, कभी हाइपोटेनस कम हो या ऐसा संभव है,
हमेशा हाइपोटेनस ये जो है बड़ा होता है बाकी दोनों भुजाओं से, इससे भी बड़ा होगा, ए बी से भी ए सी बड़ा होगा और बी सी से भी ए सी बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।